आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ डिक्शनरी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिक्शनरी किस तरीके से क्रिएट की जाती है और डिक्शनरी किस बेस पे वर्क करती है। तो हमने देखा था डिक्शनरी में हम वर्क करते हैं कीज एंड वैल्यू के थ्रू। अगर बात करें सिंपल वर्ड डिक्शनरी की तो वो एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, और उसकी क्या मीनिंग होता है, उसमें क्या होता है, डिक्शनरी में क्या होता है, वर्ड्स एंड मीनिंग्स होते हैं, करेक्ट। और आपके पास एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। तो इधर अगर हम पाइथन में बात करें तो पाइथन में डिक्शनरी किस तरीके से वर्क करती है, की एंड वैल्यूज के थ्रू। आपके पास एक की है, उसके पास उस की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। अब यहाँ मैंने माई डिक नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट की है और उसमें 3 कीज पास की हैं, नेम, एज एंड स्टूडेंट, और उनको सिंगल सिंगल वैल्यूज पास की हैं। नेम को अली, एज को 22 और स्टूडेंट को ट्रू। उसके बाद मैंने माई डिक कॉल किया, यानी डिक्शनरी को कॉल किया है। अब मैं इसको रन करूंगी तो देखें हमारे पास कीज आ गई विद वैल्यूज के साथ आउटपुट में। तो एक डिक्शनरी को किस तरीके से क्रिएट करते हैं और वो किस बेस पे वर्क करती है, ये वन लाइन ऑफ ये वाला कोड जो है ये आपको यही बता रहा है, ठीक। कि एक नेम है, एक एज है और एक स्टूडेंट है। नेम, एज, स्टूडेंट क्या है, कीज है। और फिर कॉलन के बाद आप क्या असाइन करते हो, उनकी वैल्यूज को असाइन करते हो। तो डिक्शनरी किस तरीके से वर्क करती है, डिक्शनरी वर्क करती है कीज एंड वैल्यूज के थ्रू। तो हमने ये देख लिया कि किस तरीके से डिक्शनरी जो है वो क्रिएट की जाती है और उसमें किस तरीके से आप वर्क करते हो कि आप कीज बनाते हो, फिर उनकी वैल्यूज देते हो। अब हम बात करेंगे मेथड्स पे, मेथड्स ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के मेथड्स देखने होते हैं या किसी भी चीज़ के, जिस तरीके से हमने लिस्ट के देखे थे, टपल के देखे थे, हमने स्ट्रिंग के देखे थे, तो हम क्या यूज़ करते हैं मेथड्स देखने के लिए, डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी DIR क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। उसमें फिर राउंड ब्रैकेट्स बनाते हैं एंड इन राउंड ब्रैकेट्स में आप वो चीज़ मेंशन करोगे जिसके आपको मेथड्स देखने हैं। तो इधर हमें डिक्शनरी के मेथड्स देखने हैं। अब मैं इसको रन करूंगी शिफ्ट एंटर के साथ, तो ये देखें ये कुछ मेथड्स आ गए हमारे पास। ये 11 मेथड्स, क्लियर, कॉपी फ्रॉम कीज, गेट आइटम कीज, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, अपडेट वैल्यू, ये 11 मेथड्स जो हैं ये डिक्शनरी के मेथड्स हैं। अगर हम नेम से देखें तो नेम जो है कुछ ऐसे हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइक कॉपी हमने पहले भी पढ़ा है, पॉप भी हमने पढ़ा है। तो ये 11 मेथड्स हैं और ये अगर सिंपल इंग्लिश वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, किस चीज़ को क्लियर करेगा, आपकी डिक्शनरी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो उन एलिमेंट्स को क्लियर कर देगा। वन बाय वन करके हम इन मेथड्स का यूज़ देखेंगे कि इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है और इनका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले हम मेथड जो देखेंगे वो है क्लियर। वन लाइन डेफिनेशन है, क्या है, रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी। क्या कर देगा, रिमूव कर देगा आपकी डिक्शनरी में जितने भी एलिमेंट्स, आइटम्स मौजूद होंगे वो सब के सब। क्लियर करता क्या है, क्लियर कर देना, ठीक है, मिटा देना, हर चीज को रिमूव कर देना। मैं इसको जूम करती हूँ और अब हम देखते हैं इसका वर्क कि इसका वर्क कैसे होता है। सबसे पहले मैं इधर एक वेरिएबल बनाऊंगी, माई डिक नाम से मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, माई डिक 1 नाम से, ठीक है। और उसमें मैं एक डिक्शनरी बना रही हूँ और उस डिक्शनरी में हम क्या देते हैं, कीज एंड वैल्यूज देते हैं। तो मैं एक की बना रही हूँ ए नाम से और उसको वैल्यू दे रही हूँ 1, ठीक। फिर मैं एक की बना रही हूँ बी नाम से और उसको वैल्यू असाइन कर रही हूँ 2, ठीक। फिर मैं माई डिक अपने वेरिएबल को कॉल करके उस पर मेथड अप्लाई कर रही हूँ, कौन सा, क्लियर, ठीक हो गया। फिर मैं कहती हूँ कि प्रिंट कर दो क्या चीज, माई डिक को, करेक्ट। अब हम इस इधर जो चीज प्रिंट होकर आएगी वो क्या प्रिंट होकर आएगी, इस मेथड के बाद जो आपके पास आउटपुट आएगा वो प्रिंट होकर आएगा। इसको रन करते हैं तो ये देखें एम्प्टी एक डिक्शनरी आपके पास आ रही है। एम्प्टी क्यों आ रही है, क्योंकि हमने डॉट क्लियर मेथड यूज किया और डॉट क्लियर मेथड क्या करता है, आपकी डिक्शनरी में से हर एटम्स को, हर एलिमेंट को रिमूव कर देता है, करेक्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की और वो है कॉपी। कॉपी क्या करता है, रिटर्न अ शैलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी।
आपकी डिक्शनरी में जो भी मेंशन होगा वो उसकी कॉपी आपको दे देगा। मैंने इधर एक ओरिजिनल नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें एक डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी में मैंने x नाम की की बनाई है और x नाम की की को वैल्यू असाइन किया 200। फिर मैंने एक y नाम की की बनाई है और y नाम की की को मैंने वैल्यू असाइन किए 300। फिर मैंने कहा है कॉपी नाम का एक वेरिएबल बनाया है और उसमें मैंने एक मेथड अप्लाई किया है किस पर, ओरिजिनल में जो डेटा है उस पर। ठीक हो गया। फिर मैंने कहा कि प्रिंट कर देना क्या, कॉपी। कॉपी में जो डेटा आएगा वो प्रिंट कर देना। कॉपी में कौन सा डेटा है, ये वाला डेटा। अब हम इसको रन करते हैं तो देखें आपके पास वही चीज कॉपी होकर आएगी जो आपने अपनी डिक्शनरी में दी होगी। या आप तब यूज करोगे जब आपके पास डिक्शनरी में एक डेटा मेंशन है और आपको वही डेटा चाहिए, तो आप बैठ के दोबारा तो नहीं लिखोगे, आप डॉट कॉपी का मेथड यूज करो, आपके पास डिक्शनरी का डेटा आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम कीज। क्या करते हैं, क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी विद गिवन कीज एंड अ डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, एक न्यू डिक्शनरी आपको बना के देगा विद कीज के साथ और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू। किस तरीके से वर्क करेगा, ये ऐसे वर्क करेगा। यहाँ मैंने कीज नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने दो कीज पास की हैं, एक नेम और एक एज। ठीक हो गया। फिर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें एक वैल्यू पास किया नन। करेक्ट। फिर मैंने न्यू डेक नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैं मेथड अप्लाई करूंगी क्या, फ्रॉम की। फ्रॉम कीज किस पर, की पर और डिफॉल्ट वैल्यू पर। ठीक हो गया। फिर मैं कहूंगी कि प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए, न्यू डेक में जो डेटा है वो। अब इसको रन करेंगे। वेट, रन किया हमने। रन करने पे ये हमें एरर दे रहा है, जो एरर आ रहा है वो एरर देखते हैं कि कहाँ एरर आ रहा है। आ रहा है नेम की इज नॉट डिफाइंड। ओके, नेम की। ओके, हमने यहाँ देखें, यहाँ जो वेरिएबल बनाया है उसमें एस मेंशन है और जो कॉल करवा रहे हैं उसमें एस है ही नहीं, तो कह रहे हैं ऐसा तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो हमने यहाँ एस की मिस्टेक की है। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें, फ्रॉम कीज क्या करता है, इसमें आप न्यू डिक्शनरी क्रिएट करते हो। ठीक है, कीज भी आप देते हो और आप वैल्यू भी देते हो। लाइक आप जो है वो कीज बना रहे हो, ठीक है, मल्टीपल कीज बना रहे हो और आप चाहते हो कि आपके पास जितनी भी कीज हैं उन सबको एक ही वैल्यू आए। तो आप इस तरीके से काम करोगे, आप फ्रॉम की का मेथड यूज करोगे और उसमें आपको जितनी भी कीज बनानी है वो आप कीज मेंशन करोगे और उनको डिफॉल्ट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल मैंने बना दिया, उसमें वो वैल्यू पास कर दी जो मुझे उन सब डिक्शनरीज, उन सब कीज को देनी है। तो मैंने इधर दो कीज पास की थी, नेम और एज। ठीक है, उसके बाद मैंने डिफॉल्ट वैल्यू में इनको वैल्यू क्या दी, नन। मैंने कहा दोनों कीज की वैल्यू जो है वो नन आनी चाहिए। तो मैंने फ्रॉम की का मेथड अप्लाई कर दिया कीज पर भी और डिफॉल्ट वैल्यू पर भी। करेक्ट हो गया। आई होप सो आपको समझ में आएगा। अगर समझ नहीं आता आप लोग पूछें मुझसे, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। आप लोग मुझसे नहीं पूछना चाहते, आप चैट जीपीटी आ गया, अब आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। ठीक है, आपको हर चीज़ ऐप में जाके अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक अच्छा डेवलपर बनना है, एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनना है, तो पाइथन की बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। या पाइथन डेवलपर ही बनना है, उसके लिए भी आपको पाइथन समझना बहुत ज़रूरी है। और कोडिंग कभी भी याद नहीं की जाती, कोडिंग हमेशा प्रैक्टिस से होती है। प्रैक्टिस करेंगे समझते जाएंगे चीज़ों को। नेक्स्ट मेथड है गेट, रिटर्न द वैल्यू ऑफ अ की। क्या करता है, रिटर्न कर देगा आपको वैल्यू किसकी, की। रिटर्न नन इफ की इज नॉट फाइंड। अब आपके पास मल्टीपल कीज हैं, आप चाहते हो कि आपके पास इस की वैल्यू आ जाए, तो आप बैठ के एक एक करके नहीं देख सकते ना। तो आप क्या करोगे, गेट का मेथड अप्लाई करोगे, की का नाम लिख दोगे, आपके पास उस की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपके पास उस नाम की है ही नहीं और आप फिर भी लिख रहे हो, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, नन।
ठीक है, एरर आ जाएगा नन के इस नाम की तो कोई की है ही। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। हम किस तरीके से डॉट गेट मेथड के थ्रू जो है वो वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। अब मैं इधर मेंशन नाम का एक वेरिएबल बना रही हूँ, उसमें मैं एक डिक्शनरी पास कर रही हूँ, ठीक है, और उस डिक्शनरी में मैं पास कर रही हूँ एक की, नेम नाम की एक की पास कर रही हूँ और उसमें एक नेम पास कर रही हूँ सारा। ठीक हो गया। फिर मैं एज नाम की एक की बना रही हूँ और उसमें मैं पास कर रही हूँ 22, करेक्ट। अब मैं मेथड अप्लाई कर रही हूँ, प्रिंट क्या, मेंशन डॉट गेट, की का नाम लिखूंगी गेट्स की ब्रैकेट्स में, नेम की, ठीक है, नेम स्ट्रिंग में तो आप भी स्ट्रिंग में लिखोगे, अदरवाइज एरर आएगा। अब मैं इसको रन करूंगी तो हमारे पास क्या आ रहा है, सारा। समझे ये किस तरीके से वर्क हुआ। आपने की का नेम दिया, उसने आपको उस की वैल्यू असाइन की, सॉरी वैल्यू जो है वो रिटर्न की, ठीक है। किसी भी की वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए आप डॉट गेट का मेथड यूज करोगे। नेक्स्ट है आइटम, रिटर्न ऑल की वैल्यू पेयर्स एज टपल। आपको आपकी सारी कीज विथ वैल्यूज के साथ रिटर्न कर देगा, किस फॉर्म में, टपल की फॉर्म में। अभी देख लेते हैं ये किस तरीके से वर्क करेगा। इधर मैं इन्फो नाम का एक वेरिएबल बना रही हूँ, ठीक हो गया। उसमें मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की, उस डिक्शनरी में मैं बना रही हूँ एक की, ए नाम की बनाई मैंने, ठीक है, उसको वैल्यू असाइन की 1। बी नाम की बनाई मैंने, उसको वैल्यू असाइन की 2, ठीक हो गया। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट लिखी और उस प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने कहा इन्फो डॉट आइटम्स ब्रैकेट, ठीक है। अब आप देखिएगा इसका आउटपुट, तो आपके पास क्या रिटर्न हुई, आपके पास आपकी डिक्शनरी ही रिटर्न हुई, किस फॉर्म में, टपल की फॉर्म में, ठीक हो गया। नेक्स्ट मेथड है की, क्या करेगा, कीज रिटर्न ऑल कीज इन द डिक्शनरी। अभी हमने ऊपर देखा था गेट्स मेथड, गेट मेथड से हम क्या कर रहे थे, की का नाम लिख रहे थे और वो उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा था। अब हम इस की मेथड से क्या कर रहे हैं, ये हमें क्या है इसकी डेफिनेशन, रिटर्न ऑल कीज इन द डिक्शनरी, ठीक है। ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, आपकी डिक्शनरी में जितनी भी कीज होंगी वो आपको रिटर्न कर देगा। ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई, उसमें मैंने वैल्यूज दे दी एक्स की वैल्यू दी 300। फिर मैंने एक और की बनाई और उसकी वैल्यू दे दी y और उसकी वैल्यू दी 400, ठीक हो गया। प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, उसमें मैंने लिखा इन्फो डॉट कीज और ये कीज के ब्रैकेट्स, रन किया तो आपके डेटा में, यानी आपने जो डिक्शनरी क्रिएट की थी उसमें कितनी कीज थी, दो ही कीज है ना, एक्स एंड वाई, तो उसने आपको कितनी रिटर्न की, एक्स एंड वाई। तो डॉट की मेथड्स क्या करता है, आपकी डिक्शनरी में जितनी भी कीज होंगी वो आपको सारी की सारी रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट मेथड है पॉप, रिमूव द कीज एंड रिटर्न इट्स वैल्यू। अच्छा जी, पॉप जो है वो बड़ा मजे का है। पॉप हमने लिस्ट में भी देखा था, और पॉप क्या कर रहा था, बाय डिफॉल्ट लास्ट वैल्यू जो है वो रिमूव कर रहा था आपकी लिस्ट में से। लेकिन यहाँ ये किस तरीके से वर्क करता है, रिमूव करता है की को और फिर क्या करता है, रिमूव करके अगर आप उस की वैल्यू जानना चाहते हो तो वो फिर आपको उस की वैल्यू दे देगा। इसको अभी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फो नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, उसमें डिक्शनरी बनाते हैं, उस डिक्शनरी में एक्स पास करते हैं, ठीक है, की पास करते हैं। फिर हम उस डिक्शनरी में क्या पास करते हैं, वाई पास करते हैं, एक की पास करते हैं। फिर हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं वैल्यू, वैल्यू का एक जो है वो वेरिएबल बनाते हैं, मेथड अप्लाई करते हैं।
मेथड पॉप मेथड किस पर अप्लाई होगा? की पर अप्लाई होगा ना। क्या कह रहा है? रिमूव द की एंड रिटर्न इट वैल्यू। तो मैं x या y में से कोई एक की इधर मेंशन कर दूं, मैं इधर y की जो है वो मेंशन कर रही हूँ, ठीक है, स्मॉल y, क्योंकि हमने ऊपर भी स्मॉल y ही दिया है, स्ट्रिंग में नहीं था। प्रिंट की वैल्यू डाली, प्रिंट में हमने कहा कि हमें वैल्यू बता दो, ठीक है, रन किया, क्या आ रहा है? 400। समझे आप पॉप किस तरीके से वर्क करता है? पॉप में आप की दोगे ना तो वो आपको उस की वैल्यू बता देगा, ठीक है। पॉप में आपने की मेंशन की और फिर आपने कहा कि इसकी वैल्यू बता दो, तो वो आपको वैल्यू बता देगा। और अगर आप प्रिंट इन्फो कराते हो, यानी वो वेरिएबल यहाँ मेंशन करते हो जिसमें डिक्शनरी पास की गई है, तो अब देखें, अब मैं इसको रन कर रही हूँ, तो इसने क्या रिटर्न किया? एक्स रिटर्न किया है, वाई हटा दिया है, क्योंकि हम डेफिनेशन पढ़े तो क्या कह रहे हैं? रिमूव द की। जो की आप मेथड में अप्लाई करोगे मेथड के साथ, उसकी वो वैल्यू देगा, तब देगा जब आप ये लाइन लिखोगे, ठीक है। अगर आप वैल्यू नहीं जानना चाहते, अब देखें वैल्यू नहीं आ रही, सही है। तो क्या कह रहा है? रिमूव द की। जो की आप मेथड के साथ मेंशन करोगे वो की रिमूव कर देगा, उसके अलावा जो कीज होंगी वो आपको देगा, ठीक है। और अगर जो की आप रिमूव करवाना चाहते हो, उसकी वैल्यू देखना चाहते हो, फिर आप प्रिंट वैल्यू लगाओगे तो आपके पास वैल्यू भी आ जाएगी। नेक्स्ट मेथड है पॉप आइटम, रिमूव द लास्ट इंसर्ट आइटम। क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट रिमूव कर देगा लास्ट वाले एलिमेंट को। डिक्शनरी बना लेते हैं सबसे पहले, उसमें कीज दे देते हैं, कीज में वैल्यूज दे देते हैं, 2 की क्रिएट कर ली है, ठीक है। मेथड अप्लाई करते हैं पॉप आइटम, ठीक हो गया। फिर उसके बाद प्रिंट करते हैं क्या? डी, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देखें, इसने फर्स्ट की दे दी विथ वैल्यू, बाय डिफॉल्ट लास्ट की को रिमूव कर दिया विथ वैल्यू के साथ, ठीक है। पॉप आइटम क्या करता है? आपकी डिक्शनरी जितनी भी बड़ी है उसकी लास्ट एलिमेंट को वो रिमूव कर देगा। नेक्स्ट मेथड है सेट डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यूज इफ की एग्जिस्ट। अगर की होगी तो वो उसकी वैल्यूज को रिटर्न कर देगा। एज इंसर्ट की विद डिफॉल्ट वैल्यू, अगर कीज नहीं होगी तो वो क्या करेगा? डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इंसर्ट कर देगा। इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। देखें, डी है, ठीक है, एक डिक्शनरी मैंने इसमें पास की फ्रूट नाम से, उसको मैंने वैल्यू दे दी एप्पल, ठीक हो गया। सेट डिफॉल्ट नाम, सॉरी, सेट डिफॉल्ट, ठीक है। सेट डिफॉल्ट में मैंने एक, जो ऊपर मैंने डिक्शनरी बनाई है वो मेंशन की, ठीक हो गया। अब मुझे अगेन अगेन यही चीज कॉपी करूंगी, यहाँ पेस्ट की, और यहाँ मैं चाहती हूँ कि एडिशन हो जाए, तो मैं यहाँ ऐसे करती हूँ। कलर नाम की मैंने की बनाई, उसमें वैल्यू दे दी रेड, ठीक है। अब प्रिंट करवाऊंगी क्या? डी, तो ये देखें रन कर रही हूँ मैं। सेट डिफॉल्ट क्या कहता है? रिटर्न वैल्यू इफ की एग्जिस्ट, ठीक है। इंसर्ट एज इंसर्ट की विद डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। उसने की आपको रिटर्न कर दी विद वैल्यू के साथ, क्योंकि मेंशन है वो कर देगा वापस। और अगर नहीं होगी तो भी वो बाय डिफॉल्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ एक और की बनाई और उसमें वैल्यू असाइन की, तो उसने हमें दोनों कीज कंबाइन करके दे, ठीक हो गया। नेक्स्ट मेथड है अपडेट, अपडेट द डिक्शनरी विद अनदर डिक्शनरी और की वैल्यू पेयर्स। आपके पास 2 टाइप डिक्शनरीज हैं, अब आप दोनों को अपडेट करना चाहते हो, यानी दोनों को मर्ज करके एक में ही करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ D1 नाम से हमारे पास एक डिक्शनरी है, उसमें एक ही वैल्यू है और वो वैल्यू है ए,
और उसकी ए नाम की है और उसकी वैल्यू जो है वो 100 है। फिर यहाँ हमारे पास D2 नाम से भी एक डिक्शनरी है, उसमें की जो है वो B है और वैल्यू जो है वो 200 है। और अब हम चाहते हैं कि दोनों अपडेट हो जाए, तो हम कैसे अपडेट करेंगे? ऐसे, ठीक है। D2 ठीक हो गया। प्रिंट D1 सही कि D1 डॉट अपडेट, D1 पे ये मेथड चलाओ, अपडेट का मेथड चलाओ और अपडेट में क्या वैल्यू है? D2 वैल्यू है, यानी D2 को उठाओ और D1 के साथ कंबाइन कर दो, मर्ज कर दो, ठीक है, दोनों को एक ही डिक्शनरी कर दो और फिर प्रिंट कर दो D1, क्योंकि D2 का भी डेटा किधर जाएगा? D1 में जाएगा। अब इसको हम रन करते हैं तो देखें दोनों डिक्शनरीज अपडेट होके एक डिक्शनरी बन गई। ये हमारा लास्ट मेथड है वैल्यू, रिटर्न ऑल वैल्यूज एंड द डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितनी भी आपके पास कीज होंगी, उन सब कीज की क्या कर देगा? वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। अभी हम दो कीज ही बना रहे हैं और उन दो कीज में हमने उनकी वैल्यूज दे दी हैं। प्रिंट कर रहे हैं क्या? d डॉट वैल्यू मेथड रन की तो देखें उसने हमें वैल्यूज वापस कर दी। तो रिटर्न ऑल कीज इन द डिक्शनरी क्या करता है कि आपके पास जितनी भी डिक्शनरीज होती हैं उसमें जितनी भी कीज होती हैं उनकी वैल्यूज जो है वो